नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। कई लोग जब रात को सोकर सुबह उठते हैं तो उनको बहुत ही थका थका महसूस होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि रात भर सोए हैं। उल्टा रात को सोते टाइम वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और सुबह उठने के बाद उनको ज़्यादा थका थका महसूस होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दिन भर थका थका फील करना, एनर्जी लो फील करना, में बार बार नींद आना, ये सब आपकी लाइफ और आपके वर्क को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से खान पान और एक्सरसाइज हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप मीन्स अच्छी गहरी नींद आना भी हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद वो है जिसमें आपका ब्रेन नींद की प्रॉपर सारी स्टेजेस में पहुंचना चाहिए और किसी किसी स्टेज में बॉडी पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है या इसमें कोई डिस्टरबेंस है तो इसे डिस्टर्ब्ड स्लीप कहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे कॉमन कारण है स्लीप एपनिया। ये उन लोगों में देखा जाता है जिनका BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, मीन्स जो ओवरवेट है। यदि आपका BMI 30 से ज़्यादा है या आपको रात को सोते हुए खर्राटे आते हैं और रात को बार बार सांस रोकने की परेशानी होती है जिससे कि बार बार आपकी नींद टूटती है, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। जब भी रात में सांस रुकती है तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि सांस ठीक से नहीं चल रही है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ब्रेन आपके शरीर को जगाने की कोशिश करता है जिससे कि बार बार नींद टूटती है। यदि ऐसा रात में बार बार होता है, बार बार आपकी नींद टूटती है, कभी भी स्लीप की सारी स्टेजेस तक नहीं जा पाएंगे। फिर चाहे आप 7-8 घंटे बेड पर लेटे रहें, लेकिन आपको प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आएगी, जिसे कि स्लीप एपनिया कहते हैं। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है और फिर आप सोने चले जाते हैं। जैसे ही नींद में आप डीपर स्टेजेस ऑफ स्लीप तक पहुंचते हैं, ब्रेन में दोबारा सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्रेन फिर से शरीर को जगा देता है और आपकी नींद टूट जाती है। और रात में ये प्रोसेस कई बार होता है। रात में इस तरीके की बार बार नींद टूटने के कारण सुबह जब भी आप कहीं बैठे हों, आपको एकदम से नींद आने लगती है, जिसे कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है नोज ब्लॉक या नाक बंद होना। नाक बंद होने के कारण आप मुंह से सांस लेते हैं और गले में और चेस्ट के अंदर वाले पार्ट में ड्राइनेस हो जाती है। इस ड्राइनेस के कारण नींद टूटती है, आपको पानी की प्यास भी लगती है। बार बार नींद टूटने के कारण आप सुबह फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सिम्टम्स रात में बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, पल्मोनरी इडिमा मीन्स लंग्स में पानी जमा होना, एलर्जिक राइनाइटिस। इन कंडीशंस के सिम्टम्स जो है रात में बढ़ जाते हैं। इसलिए रात में 12 से 2-3 बजे के बीच में पेशेंट की बार बार नींद टूटती है, उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसे कि हम हाइपोथायराइड कहते हैं, जिसमें कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो दिन में भी थकान सी रहती है और सुबह उठकर भी थकान बनी रहती है। हाइपोथायराइडिज्म एक रिस्क फैक्टर है, मीन्स अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस दूसरों से बहुत ज़्यादा है। इसका उपाय क्या है? हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट, वेट लॉस, और अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसके सिम्टम्स रात में बढ़ते हैं तो उन बीमारियों का भी ट्रीटमेंट। स्लीप एपनिया सिर्फ इसीलिए खतरनाक नहीं है कि आपको दिन में नींद आती है, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है। बार बार नींद टूटने से आपको BP, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियां होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बार बार नींद टूटने से किसी को भी BP, शुगर, हार्ट, ब्रेन की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गहरी नींद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गहरी नींद आने से आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बच जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। हम यहाँ डिजीजेस और लाइफस्टाइल, खान पान के बारे में बात करते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।